दोस्तों, युद्ध की आग जब भड़कती है तो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाती है। आज मध्य पूर्व की तपती रेत पर एक ऐसी भयानक कूटनीतिक आग लग चुकी है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन में इस समय एक ऐसी खौफनाक घबराहट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो शांति का दिखावा और युद्ध विराम का नाटक पूरी दुनिया के सामने रचा गया था, वह अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर है। इस महा नाटक का सबसे बड़ा पलटवार किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। कुछ ही समय पहले इजराइल के विदेश मंत्री ने एक ऐसा धमाकेदार बयान दागा है जिसने अमेरिका की शांति की झूठी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। इजराइल ने साफ शब्दों में गरजते हुए कहा है कि लेबनान पर उनके आक्रमण किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। पिछले 40 दिनों के भीतर लेबनान की धरती से इजराइल पर 6,500 से अधिक रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने आग के गोले बरसाए हैं और अब इजराइल अपने वजूद की रक्षा के लिए बदले की आग में जल रहा है। इजराइल का स्पष्ट मानना है कि जब तक लेबनान से हिजबुल्लाह का समूल नाश नहीं हो जाता, उनके नागरिकों की सुरक्षा तय नहीं हो सकती। इस भयंकर आक्रोश के आगे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी आज बेबस नजर आ रही है। इजराइल का कूटनीतिक दबाव इतना भयंकर है कि ट्रंप प्रशासन को घुटने टेकने पड़े और मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा कि इस युद्ध विराम समझौते में लेबनान का कभी कोई जिक्र था ही नहीं। लेकिन इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर सबसे बड़ी मूर्खता और ऐतिहासिक भूल पाकिस्तान ने कर दी है। एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारी जल्दबाजी में सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि यह युद्ध विराम हर मोर्चे पर लागू होगा, जिसमें लेबनान भी पूरी तरह शामिल है। पाकिस्तान की इस एक मूर्खतापूर्ण गलती ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। ईरान, जो अब तक इस मामले में शांत बैठा था, उसने पाकिस्तान के इस बयान को एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान ने अब खुली और सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर कुछ ही घंटों में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण बंद नहीं किया तो इसे शांति समझौते का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति के तेवर इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका हाथ अभी भी हथियारों के ट्रिगर पर ही रखा हुआ है। अगर लेबनान को नहीं बख्शा गया तो वह ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड की देरी नहीं करेंगे और युद्ध की वो आंधी आएगी जो सब कुछ तबाह कर देगी। आज अमेरिका के कूटनीतिक गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है और इस संकट का ठीकरा सीधे तौर पर पाकिस्तान के सिर फोड़ा जा रहा है। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को जो प्रस्ताव भेजा था उसमें लेबनान का नामो निशान नहीं था। ईरान मान भी गया था, लेकिन पाकिस्तान की जबरदस्ती की बयानबाजी ने ईरान को एक सुनहरा मौका दे दिया अपनी शर्तें मनवाने का। ईरान अब अडिग है कि मध्यस्थ पाकिस्तान की आधिकारिक घोषणा के अनुसार युद्ध हर मोर्चे पर रुकना चाहिए। ट्रंप प्रशासन की सिट्टी पिट्टी गुम है क्योंकि उनकी योजना तो सिर्फ 15 दिनों में इस युद्ध से जान बचाकर भागने की थी। पर पाकिस्तान की बेवकूफ़ी और इजराइल की जिद ने अमेरिका को एक ऐसी गहरी गुफा में ढकेल दिया है जहां से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। क्या इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह मिटा देगा? क्या ईरान ट्रिगर दबाकर तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़काएगा? या अमेरिका इस खूनी शतरंज से बच निकलेगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, भू राजनीति और युद्ध के इस बदलते परिदृश्य पर ऐसे ही सटीक, निष्पक्ष और गहराई से जुड़े विश्लेषण सबसे पहले पाने के लिए वेल्थ वॉरफेयर हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक ही हमारी असली ताकत है और हमें आपके लिए ऐसी ही दमदार जानकारी खोज कर लाने का बहुत मोटिवेशन देता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट में।